हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे, या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट या एचपी टेट, एच टेट या कोई भी अदर एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ह्यूमनिज्म। देखो दोस्तों, अगर एच पी टेट की बात की जाए तो उसमें आपको स्ट्रक्चर या आपको सी टेट की बात की जाए तो इनसे आपको सिर्फ उनके फादर ऐसे ही आता है कि स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है, फंक्शनलिज्म के फादर कौन है, साइकोएनालिसिस के फादर कौन है, बिहेवियर, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी या ह्यूमनिज्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके फादर कौन है। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। तो स्ट्रक्चरिज्म है दोस्तों। स्ट्रक्चरिज्म क्या होता है? इट widely regarded as the first school of thought in education. This outlook focused on breaking down mental process into the most basic components. Major thinker associated with structuralism include William Wundt and Edward Titchener. ठीक है, तो और जो स्ट्रक्चरिज्म में जो मेथड यूज होता था, हमने पहले भी मेथड टीचिंग टेक्निक, द स्ट्रक्चरिज्म यूज टेक्निक सच एज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मैंने आपको बताया है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंदर झांक कर देखना, ह्यूमन के माइंड के अंदर झांक के देखना कि उसके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? उसमें आप खुद अपने अंदर झांक कर देखते हो। इंट्रो मतलब अंदर, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ होता है इसमें। स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर है, मैंने बोल दिया क्या है, विलियम वुंट है, ये याद होना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर है विलियम वुंट। ही आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इनको फादर बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के भी। ये भी पता होना चाहिए, फादर विलियम वुंट है किसके? स्ट्रक्चरलिज्म के। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी कौन है? विलियम वुंट है। इनके जो प्यूपल थी वो थी वॉशबर्न। जो विलियम वुंड की जो प्यूपल थी, मतलब छात्रा थी, वो थी वॉशबर्न। एंड द एनिमल माइंड, इन्होंने बुक लिखी थी द एनिमल माइंड। फर्स्ट वुमेन जिसने पीएचडी की थी इन साइकोलॉजी। तो जो वॉशबर्न है, ये बहुत ही काफ़ी फेमस नाम है साइकोलॉजी में। चौथी शिष्य थी विलियम वुंड की, और जिन्होंने बुक लिखी थी द एनिमल माइंड। फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी की थी साइकोलॉजी में। तो ये भी आप देख सकते हैं फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म से कैसे डिफरेंट है। स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या? फोकस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कॉन्शियस एंड बिहेवियर। ये क्या किस पे फोकस करता है? कॉन्शियसनेस मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या होता है, एंड बिहेवियर पे। यूटिलाइज इंट्रोस्पेक्शन टू ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेस। ये यूटिलाइज करता है इंट्रोस्पेक्शन को ब्रेक डाउन के मेंटल प्रोसेस के लिए। ये इम्फसाइज करता है इंडिविजुअल डिफरेंस में। रिजल्ट हैड अ लैक ऑफ रिलायबिलिटी, इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम। इन्फ्लुएंस्ड द एजुकेशन सिस्टम। तो देखते हैं फादर कौन है फंक्शनलिज्म के। फादर है विलियम जेम्स। फादर कौन है फंक्शनलिज्म के? विलियम जेम्स। ही स्टडी वेरियस फंक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ही फोकस्ड ऑन द स्टडी व्हाट ब्रेन डज। 1890 में बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स ने। कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साइको एनालिसिस आपको पता है फादर कौन है? सिगमंड फ्रूड है। लेटर एडलर एंड जुंग आल्सो फॉलो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेटर एडलर एंड जुंग ने इनको कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। ही गिव द स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी इन्होंने। ये मैंने आपको साइको एनालिसिस थ्योरी कराई है। बुक लिखी थी इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स कौन सी बुक लिखी थी? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। जल्दी जल्दी देख रहे हैं मैंने। बिहेवियरिज्म क्या होता है? बिहेवियरिज्म मैंने बताया जेबी वॉटसन फादर है इसके। बिहेवियरिज्म किसके? बिहेवियरिज्म की मैंने आपको 3 थ्योरम कराई है। कौन सी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरम्स एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरम। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरम में पैवलो की और जेबी वॉटसन की कराई थी, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरम में हमने कराई थी आपको बी.एफ. स्किनर और थॉर्नडाइक की। अगर आपने वो वाली थ्योरम में नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। गेस्टाल्टिज्म या गेस्टाल्ट है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है परसेप्शन एज अ होल। तो मैंने आपको गेस्टाल्ट बताया है कि इसमें होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट, कि हम किसी चीज़ को एज अ होल देखते हैं, ये बोलता है गेस्टाल्ट। फाउंडर है इसके वर्दीमीर। कौन है फाउंडर? वर्दीमीर। और फॉलोअर है इसके कोहलर, जिन्होंने कोहलर ने दी थी इनसाइट लर्निंग। कोफ्का एंड लुइन। कोफ्का, ऐसा क्वेश्चन आपका एचपी टैट में आया भी था कि इनमें से कौन से हाँ क्वेश्चन था, कोहलर एंड कोफ्का किससे रिलेटेड है। ठीक
ठीक है। तो उसमें था इनसाइट और 2-4 और थे, तो वो किससे थे? इनसाइट से या गेस्टाल्ट से। कॉग्निटिज्म के जो फादर है वो है नीसर। कॉग्निटिज्म के जो फादर है वो है नीसर। इन्होंने किया स्टडी ऑफ माइंड करते हैं कॉग्निटिज्म में हम। फादर है नीसर। हाउ वी अंडरस्टैंड थिंक, हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स, ठीक है। मेमोरी, रीजनिंग, लॉजिक, तो ये सब कुछ आता है आपका कि हम किस तरह से लोग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, और मेमोरी एंड रीजनिंग, तो ये भी इसमें आता है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये पूरी थ्योरी है जो मैं कराऊंगा आपको जब इसका आएगा पार्ट ह्यूमनिस्टिक, जब हम पढ़ेंगे। अभी नहीं करा रहा हूँ मैं इसको। फाउंडर कौन है? फाउंडर है इसके कार्ल रोजर। आपको पता होना चाहिए ह्यूमनिज्म के फादर कौन है? कार्ल रोजर है। ह्यूमनिटी ग्रेटर देन एनीथिंग, इनका कहना है कि ह्यूमनिटी सबसे ज़्यादा बड़ी है किसी और चीज़ से। हॉर्मिक भी है, जिसके फादर है विलियम MC डोंगल, और इसमें बोलते हैं लाइंग स्ट्रेस ऑन इंस्टिंक्ट, कि हम इंस्टिंक्ट से सीखते हैं, ये बोलती है हॉर्मिक। तो दोस्तों ये कुछ आपके क्या है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। इसको याद रखने का तरीका बता दूं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। SF, ठीक है, IBGPCH, ठीक है। तो यहाँ से आई काट दो, ठीक है। SFI, आई नहीं लोगे, BGP का P नहीं लोगे, ठीक है। तो SFBGCH जो मेन है ये CH, तो इसमें से क्या आ गया? S से स्ट्रक्चरिज्म, F से फंक्शनलिज्म, B से बिहेवियरिज्म, G से गेस्टाल्ट, C से कॉग्निटिज्म, और H से आ गया ह्यूमनिज्म, ठीक है। S से आ गया ह्यूमनिज्म। तो ये थे SFBGCH। स्ट्रक्चरिज्म विलियम वुंड, फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम वुंड, फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स, साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। SFI, BGCH, स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, कॉग्निज्म और ह्यूमनिस्टिक। तो एस स्ट्रक्चरिज्म के हैं विलियम वुंड, एस फंक्शनलिज्म के हैं विलियम जेम्स, बिहेवियरिज्म के हैं JB वॉटसन, गेस्टाल्ट के कौन? वर्दीमीर, कॉग्निटिज्म के हैं आपके नीसर, और H ह्यूमनिज्म के हैं कार्ल रोजर। तो ये आपको पता होना चाहिए फादर इनके। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कुछ मेथड एंड इन्वेंटर। मेथड जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के इन्वेंटर कौन है? एरिस्टोटल, ये ग्रीक थे। किंडरगार्टन के कौन है? फ्रेबोल, कौन से? फ्रेडरिच फ्रेबेल, जर्मन थे। प्लेवे मेथड के कौन से हैं? प्लेवे मेथड के भी फ्रेडरिच फ्रोबेल है, परंतु जिसको नेम दिया था प्लेवे मेथड को वो दिया था हैरी कोल्डवेल कुक ने इसको नाम दिया था। इसके फादर है फ्रेडरिच फ्रेबेल। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के हैं एलिक्स फेंकने ऑसबम, ये आते हैं कई बार पेपर में। डाल्टन मेथड के हैं हेलन परखस्ट। प्रोजेक्ट मेथड के हैं किलपैट्रिक आपको पता है किसके हैं। प्रोजेक्टिव मेथड के हैं किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक मेथड के हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। माइक्रो टीचिंग के हैं डुइल एलेन। मैं आपको इनको याद करने का भी तरीका भी बताऊंगा। ह्यूरिस्टिक मेथड के हैं प्रोजेक्ट के होंगे किलपैट्रिक, और ह्यूरिस्टिक के हो गए आर्मस्ट्रॉन्ग, और माइक्रो टीचिंग हो गया डुइट एलाइन। क्वेश्चन आंसर मेथड के हो गया सॉक्रेट। सोशियोमेट्रिक मेथड के हो गया जोकोब LM मोरिनो, और मोंटेसरी मेथड का होगा डॉक्टर मोंटेसरी। प्रोग्राम लर्निंग होगा BF स्किनर। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया काउडर। विंटिका मेथड हो गया कार्ल वॉशबर्न, और 5 स्टेप लेसन प्लान हो गया हर्बर्ट। बेरेली स्क्रिप्ट हो गया लुइस ब्रेली। बेसिक एजुकेशन हो गया MK गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इमिटेशन मेथड हो गया एल्बर्ट बंडूरा। साइंटिफिक मेथड हो गया फ्रांसिस बेकन। रोल प्ले मेथड हो गया जेकोब L मोरिनो। तो ये हो गया आपके कुछ मेथड्स और इनके इन्वेंटर्स।
तो इनमें से जो इंडक्टिव डिडक्टिव है इसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है एचपीटेट में, किंडरगार्टन, प्ले वे मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे तो एक सेफ्टी साइड हो जाएगी। बाकी आपको नहीं याद करना है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, रोल प्ले मेथड, इमिटेशन मेथड, रोल प्ले मेथड और ब्रेल स्क्रिप्ट, 5 लेसन प्लान, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड, इसकी स्पेलिंग यहाँ गलत है थोड़ी सी, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, माइक्रो टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। और प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव। ये तो देखो इसमें क्वेश्चन, इसमें स्पेलिंग गलत हो सकती है, डिडक्टिव देखो यहाँ गलत है। तो ये हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, इंडक्टिव डिडक्टिव के है एरिस्टोटल, ये आपको पता होना चाहिए। किंडरगार्टन के है फ्रोबेल, प्लेवे मेथड के है फ्रेडरिच फ्रोबेल, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के हैं फेंकने। ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करता है? जो बहुत बातें फेंकता है, इसको याद कर सकते हैं आप। ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब सोचना सोचना सोचना। सोचेगा कौन? सोचता बहुत कौन है? जो फेंकता है बातें, जो फेंकता है, जिसको घुसी मारने की आदत होती है, बातें फेंकने की आदत होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करता है? जो फेंकता है, जिसको स्टोरी बनानी पड़ेगी कुछ बात फेंकने के लिए, कोई घुसी मारने के लिए, तो वो फेंकेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करता है? जो फेंकता है, फेंकने। ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करता है? फेंकने। डाल्टन मेथड कौन? डाल्टन कौन? ब्रकहर्स्ट, डाल्टन ब्रकहर्स्ट। प्रोजेक्ट कौन? किलपैट्रिक है। तो बहुत ही बार क्वेश्चन आता है तो इसको तो ध्यान रखिएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड, आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिक आवाज़ कैसे निकलती है? ह्यू कब निकलती है? जब आप डरते हो या कुछ होता है तो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। तब हमारी क्या होती है? आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। सब हम इकट्ठा रहने की कोशिश करते हैं। जब हम डरते हैं तो हम इकट्ठा रहने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारी सारी बाजुएं जुड़ जाती है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक देखो अजीब सी साउंड दे रहा है, ह्यूरिस्टिक मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग। माइक्रो टीचिंग आपको पता है, डू इट अलाइन। और क्वेश्चन आंसर मेथड है पता आपको, सॉक्रेट। सोशियोमेट्रिक मेथड जैकोब एल्मोरिनो। और मोंटेसरी मेथड डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, ये नाम से ही याद हो जाएगा। प्रोग्राम लर्निंग, बीएफ स्किनर। प्रोग्राम लर्निंग कौन करता है? बीएफ स्किनर की है प्रोग्राम लर्निंग। और इंस्ट्रक्शन हम किसको देते हैं? गाय को इंस्ट्रक्शन देते हैं। गाय को किससे? छड़ी से इंस्ट्रक्शन देते हैं छड़ी से। तो किसको देते हैं? गाय को। तो काउडर। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन काउडर। विंटिका मेथड, कैल्टन वॉशबर्न, ठीक है। वही जो पहले पीएचडी की थी वुंट की शिष्य प्यूपल, उन्होंने दिया था विंटिका मेथड। 5 स्टेप लेसन प्लान हर्बर्ट ने दिया था। ब्रेल स्क्रिप्ट लुइस ब्रेल ने दी थी। नाम से याद हो जाएंगे दोनों के। बेसिक एजुकेशन एमके गांधी ने दी थी। इमिटेशन मेथड, इमिटेट किस में करते हैं? इमिटेट कौन करते हैं? बंदर करते हैं। इमिटेट कौन करते हैं? बंदर करते हैं। तो बंडूरा। इमिटेट कौन करते हैं? आपको कॉपी कौन करते हैं? बंडूरा। बंदर करते हैं तो बंडूरा। साइंटिफिक मेथड फ्रेंच बैकन। और रोल प्ले मेथड मोरिनो। तो इसमें दोस्तों जो ये है, ये स्पेलिंग इनमें गलत हो सकती है, ठीक है। स्पेलिंग इनमें गलत हो सकती है, काफ़ी स्पेलिंग मुझे गलत दिख रही है इसमें। तो ये थे आपके कुछ मेथड और आपके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और उनके फादर। तो ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो आपको याद होने ही चाहिए सारे। और अगर आपको ये मेथड इनमें से, जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन, प्ले वे मेथड, ब्रेन्स और प्रोजेक्ट मेथड, माइक्रो टीचिंग आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर मेथड्स पता होना चाहिए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, ब्रेल स्क्रिप्ट, इमिटेट मेथड, रोल प्ले मेथड, कुछ मेथड आपको पता होने ही चाहिए। तो उन्हें याद तो कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? जरूर अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी पुरानी वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।